बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखिए हम एडिशन सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं, किस डिग्री की है, किस लेवल की है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं पिछले उसके अंदर। अभी हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई क्या होता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का तरीक़ाकार बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें ये कोई इशू नहीं है कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट्स से कि 2x को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ, तो सिंपल आपने क्या करना है, कोफिशिएंट को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4y के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि अलग-अलग हैं, 6 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो वेरिएबल हैं वो ऐसे ही लिख लिए जाएंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इसको मल्टीप्लाई आप करें किसके साथ, 2x की 2 y की 2 के साथ, तो जब याद रखें वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में जमा हो जाती हैं। लेकिन सेम की ये नहीं है कि x वाली पावर y में जमा कर दो, तो ऐसे नहीं होगा। x की पावर x के साथ, y की पावर y के साथ, तो 48 x की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और y की पावर कितना हो जाएगा, 3। मैं इसमें आपको फर्दर स्टेप्स नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले आप ये चीज़ें कर चुके हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पंजाब की बुक में हमने अच्छे से तफसील के साथ ये चीज़ें की हुई हैं, तो अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसकी रिवीजन देख रहे हैं, जहाँ पे जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वही कर रही हैं। बाकी बुक के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। देखें इसने क्या देखा है, पॉजिटिव साइन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर 2 के नेगेटिव साइन, ऐसी ये चीज़ है, ये देख लेते हैं कि अगर एक साइन है नेगेटिव और दूसरा साइन क्या है बेटा, पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। एक माइनस है, दूसरा क्या है बेटा, माइनस है, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। एक प्लस है, दूसरा प्लस है, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस आएगा, सेम साइन होंगे तो प्लस आएगा, बस ये याद रख लें। ठीक है, डिफरेंट साइन आंसर माइनस में होगा, सेम साइन आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। लेकिन ये किस सूरत में है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो फिर वही कानून होगा कि सेम साइन का आंसर क्या आएगा, सेम साइन, डिफरेंट साइन का आंसर क्या आएगा, जिसका बड़ा होगा, जिसका क्या होगा, कोफिशिएंट बड़ा होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मालूम करें, कर सकते हैं इसको जी। 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या आ जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसके बाद क्या जी, प्लस है तो प्लस लगा दें, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 5। उसके बाद इधर प्लस है इधर माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा, -2, और x की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2 2 इधर 4, और x की पावर क्या हो जाएगी, 4, और उसके बाद 2 4 इधर कितना हो जाएगा बेटा, 8, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का क्योंकि दोनों के साथ है प्लस, 8 और x की पावर 3। तो सिंपल आसान सा है। ठीक है, यही आंसर है, 2x की 6 प्लस 6x की 5 माइनस 6x की 4। ये मैंने सही से नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, प्लस 8x की पावर 3। ठीक है, 6 लेट्स नहीं, यहाँ पे गलत है, 4 ही ठीक था, ये 4 था सही, यहाँ पे नीचे गलती है, 2 2 इधर 4। ठीक है, मैंने बुक वाले पे एतबार कर लिया कि जनाब अली शायद इसने ठीक लिखा और हमने कुछ उल्टा सीधा लिख लिया। ठीक है, चले कोई नहीं, उसको देखें, हमने पहले भी देखा, बुक में काफ़ी मिस्टेक्स मौजूद है, लेकिन यह है कि हमने उसे इग्नोर करके आगे चलना है। जो चीज़ गलत है हम उसको ठीक कर लेंगे, बाकी तो कोई नहीं। जब ये बुक रिवाइज होगी, मे भी हो सकता है रिवाइज हो चुकी हो और हमारे पास जो सॉफ्ट कॉपी है बुक है ओल्ड हो, तो रिवाइज एडिशन में ये चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। ये मैंने अक्सर देखा है, जब वो करते हैं रिवीजन तो फिर उसको ठीक भी कर देते हैं, वो मसला नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए, ये वाला कानून ये अक्सर पेपर में आ भी जाता है कि अगर बेस सेम है, बेस क्या है बेटा, सेम है, अगर बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। और चलिए डिवीजन का तो है नहीं, अभी इसी को मेरी बात करें तो इसी को ही देखेंगे, जहाँ पे क्या 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अच्छा जी 8x की 2 y की 2, और ये z है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये भी पढ़ा है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 16x की 2, और जहाँ पे x है क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। जहाँ y की 2 है तो y क्या हो जाएगा, y की पावर 3। z है और z है, z की पावर क्या हो जाएगी, 2। ये तरीक़ेकार होता है बेटा। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, अच्छा जी यहाँ पे देखें वही सेम तरीक़ेकार है, बस सिर्फ क्या है, एडिशन आपको दिखाया गया है और फिर यहाँ पे उसको कंक्लूड कर दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल विद बाइनोमियल एंड अ ट्राइनोमियल, एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो तो भी उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कोई बड़ा सवाल देखते हैं जो ज़रा हमें, जैसे ये है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दें किसको बेटा, x को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 3x + 2 के साथ,
उसके बाद हमारे पास क्या है -4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 3x + 2 के साथ। अब ये सवाल हल हो सकता है, नहीं हो सकता। 3x की 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2x, माइनस क्या हो जाएगा 12x और क्या हो जाएगा -8। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, इनको रिड्यूस कर देते हैं हम। 3x की 2 माइनस 10x और माइनस क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान है मुश्किल है? ये दूसरे तरीके कार में मौजूद है, ज़रूरत नहीं है आपको इतने ज़्यादा मामला में पढ़ने की, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ये सेम वही तरीके कार है। देखिए पहले 4x को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इस सारे के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई कर दें इस सारे के साथ, फिर जो लाइक टर्म्स हो उनको आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, फिर उनको क्या करते हैं आपस में ऐड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये एरिया है, हम पहले जब एडिशन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे हम, पैरामीटर कर रहे थे। अब मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे हम, एरिया। तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x की 2 + y के साथ। आंसर क्या आ जाएगा, x है x की 2 तो क्या हो जाएगा x की 3 और y और प्लस क्या आ जाएगा y की 2, खत्म, ठीक है। और सॉरी जहाँ पे x y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y की 2 और x, सॉरी ये चीज़, ठीक है, ज़्यादा जल्दी कर दी। अच्छा जी, चले उसके बाद क्या है 2x/3, तो बस ठीक है, काफ़ी है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो कि ज़रा मुश्किल हो, वही तरीक़ेकार है सिंपल। जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर को ऐड कर दें, और अगर सेम नहीं है तो उसको वैसे ही लिख दें। जो कोफिशिएंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बस खत्म। कई कर चुके हैं, लेट्स सी ये वाला कर देते हैं। 12x की 3 प्लस क्या हो जाएगा 4 7 इज़ 28, x की पावर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या है -4 6 इज़ 24x। बात समझ लगी कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैल्यूएट द फॉलोइंग, सेम है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तरीक़ेकार आपको समझा दिया गया। द डायमेंशन ये है, एरिया मालूम करना है तो वही है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया पहले लिख लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के बराबर होता है। तो x + 3 है एक साइड और दूसरी साइड क्या है x + 2 है, दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है हल करें। जहाँ तक ये सवाल, पहले में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इस साइड को भी क्या कर दें मल्टीप्लाई, और फिर क्या करते हैं उन सबको ऐड। एक सवाल कर लेते हैं, लेट्स सी x + 2, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा x की 2 माइनस 5x प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2x माइनस क्या आ जाएगा 10। ये आ गई आपके पास एक साइड, इसको करना है किसके साथ, प्लस इस साइड के साथ। 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x की 2 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा -9, ये देखिए ना बेटा, ठीक है, -9 -9x, और फिर 1 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा +x, और आ जाएगा -3। फिर क्या करना है, जब प्लस है सिंपल इन दोनों को रिमूव कर दें। अब लाइक टर्म्स को क्या करते हैं आपस में ऐड कर लें, सवाल हल हो जाएगा। दूसरा भी ऐसे ही होगा, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। एरिया भी मालूम करना है, पेरीमीटर भी मालूम करना है, दोनों ही काम हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इनको अगर एरिया मालूम करना है तो फार्मूला क्या लगा देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इन दोनों साइडें मतलब एक आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये साइड इसके साथ, ये साइड इसके साथ। अच्छा जी, उसके बाद अगर फार्मूला है पैरामीटर का तो क्या होगा 2 × L + B। ये हम फार्मूला रेक्टेंगल का क्यों लगा रहे हैं, रेक्टेंगल का फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि ये दोनों साइडें डिफरेंट हैं, दोनों साइडें क्या हैं डिफरेंट हैं, और ये पैरेलल है आपस में। तो इसका मतलब है जितनी साइड ये है उतनी साइड ये होगी, और जितनी साइड ये है उतनी साइड ये भी होगी। तो इसलिए रेक्टेंगल का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर एक साइड दी होती तो फिर क्या होता, स्क्वायर का फार्मूला होता, ठीक है। अच्छा जी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज थी, हमने इसके ऊपर बात कर ली, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंक्लूड होती है। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।